नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं जी राजस्थान। मैं हूं आपके साथ चंद्रश्री राजपूत और मैं आपके साथ हार्दिक दवे। अगले 2 घंटे में जो वोटिंग परसेंटेज आएगा वो बताएंगे हम आपको जी राजस्थान पर। अभी तक का सुबह 9 बजे तक का वोटिंग परसेंटेज 10.34% हो चुका है, यानी राजस्थान की 12 लोकसभा सीटों पर वोटिंग परसेंट अब तक 10.34% है। फिलहाल आगे बढ़ते हैं, बात कर लेते हैं बस्सी की। बस्सी से आ रही बड़ी खबर का रुख करते हैं। पालावाला जाटान में सुबह से मतदान नहीं हुआ है। यहां ग्रामीण 9 बार कर चुके हैं चुनावों का बहिष्कार। बस्सी से तुंगा में परिसीमन के बाद यहां पर नाराजगी है और प्रशासन ग्रामीणों से मतदान करने की अपील तो कर रहा है, लेकिन अपील का कोई नजर नहीं आ रहा असर, क्योंकि ग्रामीण कह रहे हैं जब तक मांग पूरी नहीं होती तब तक मतदान नहीं करेंगे। यहाँ पे ग्रामीणों ने साफ तौर पर बहिष्कार कर दिया है और उन्होंने साफ कह दिया है कि जब तक उनकी मांगों को पूरा नहीं किया जाएगा तब तक वो मतदान नहीं करेंगे। मेरे साथ महेश शर्मा हमारे स्थानीय पत्रकार हमारे साथ जुड़ चुके हैं, सीधा उनका रुख करेंगे। महेंद्र, बस्सी से जानकारी मिल रही है कि पालावाला जाटान से सुबह से ही मतदान नहीं हुआ है। हम महेश से फिर जुड़ने की कोशिश करेंगे। पहले आपको खबर समझाते हैं कि खबर क्या है। देखिए, बस्सी में क्या हुआ है कि पालावाला जाटान जो है वहां पर सुबह से मतदान नहीं हुआ और ग्रामीण 9 बार यहां पर चुनावों का बहिष्कार कर चुके हैं। बस्सी से तुंगा में परिसीमन के बाद जो उनका क्षेत्र बदल गया, इस वजह से उनमें नाराजगी है। प्रशासन से ये ग्रामीण बार बार ये मांग कर करके थक चुके हैं कि आप परिसीमन के बाद हुए बदलावों को निरस्त कीजिए। वो पहले जैसी स्थिति थी वो स्थिति चाहते हैं, लेकिन परिसीमन के बाद से इन गांवों के लोगों में नाराजगी है। वो कह रहे हैं कि जब तक मांग पूरी नहीं होगी तब तक तो हम मतदान करेंगे नहीं। ऐसे में प्रशासन समझाइश की कोशिश ये कर रहा है कि अगर आप मतदान नहीं करेंगे तो संसद तक आपकी आवाज पहुंचेगी कैसे, इसलिए मतदान तो कीजिए। मेरे सहयोगी महेश शर्मा मेरे साथ जुड़ गए, सीधे महेश का रुख करते हैं। महेश, इस बार फिर मतदान का बहिष्कार कर रहे हैं बस्सी में? जी बिल्कुल, बता दूं, बस्ती में पालावाला जाटान का ये पूरा मामला है। ये बस्ती से तुंगा में परिसीमन को लेकर लोगों में ये जो नाराजगी है वो बढ़ती जा रही है। उन्होंने 2020 से पंचायत चुनाव से लेकर 21 में उपचुनाव का, सितंबर 2021, 22, 23 और 2024 में विधानसभा का इन्होंने बहिष्कार किया था। प्रशासन और नेताओं से लगातार बातचीत भी हुई, लेकिन ग्रामीणों की एक ही मांग है कि इनको तुंगा से बस्ती वापस जोड़ा जाए, जब ही मतदान करेंगे। ग्रामीणों का यही कहना है। मौके पर पुलिस जाब्ता तैनात है। वही प्रशासन की कोशिश रहेगी कि ग्रामीणों को मतदान करवाए, लेकिन ग्रामीणों की अपनी मांग पर अड़े हुए हैं। उनका कहना है कि हमारी मांग पहले है, आश्वासन मिलता है लेकिन ये होता नहीं है। जी चलिए महेश, बहुत बहुत शुक्रिया मेरे साथ जुड़ने के लिए, इन तमाम जानकारियों के लिए। आपको बता दें कि मेरे सहयोगी दीपक गोयल जयपुर से लगातार जुड़े हुए हैं। दीपक का हम रुख करेंगे और इसी बीच आपको बता दें कि हमारे साथ कुछ मेहमान जुड़े हुए हैं। उन मेहमानों से भी हम चर्चा करेंगे कि इस बार किन मुद्दों पर चुनाव हो रहा है। टीवी स्क्रीन पर आपके सामने है राजेंद्र शर्मा जी, हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार हैं। बीजेपी का पक्ष मदन प्रजापत जी रख ही रहे हैं, कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए राजकुमार शर्मा जी मेरे साथ जुड़े हुए हैं। सबसे पहले मदन जी, आपका रुख कर लेते हैं। राम नाम जपना, राज तिलक अपना, क्या ये है इस बार बीजेपी का नारा? क्या आपको लगता है कि राम जी चुनावी नैया पार लगा देंगे आपकी? देखिए, हम तो पहले भी राम के थे और राम की ही बात करते थे। ये तो उनसे पूछिए जो पहले राम के अस्तित्व को नकार देते थे और अब राम जो है चुनाव में जिनको याद आते हैं वो कभी कोट पे जनेऊ पहनते हैं, कभी महाकाल के कनक दंडोत करते हैं। हमारी तो दिनचर्या में राम राम, हम तो सुबह उठते ही राम राम करते हैं। तो ये तो उनसे पूछिए। हम तो विकास पे जो है भारतीय जनता पार्टी का मैनिफेस्टो उठा के आप देखिए, पूरे मैनिफेस्टो के अंदर विकास की बात की जा रही है। अर्थव्यवस्था को कैसे बनाया, तीसरे नंबर पे लाया जाए उसकी बात की जा रही है। स्वरोजगार कैसे उत्पन्न हो उसकी बात की जा रही है। दूसरी तरफ कांग्रेस का मैनिफेस्टो देखिए जिसमें मुस्लिम लीग के 14 पॉइंट्स मान लिए गए और ये 14 पॉइंट्स कौन से हैं? ये 14 पॉइंट्स वो हैं जो इस देश के विभाजन के कारण बने थे, जिसके चलते ही देश का 1947 में विभाजन हुआ था। और आज वापस क्या राहुल गांधी और कांग्रेस देश को विभाजन की ओर लेके जा रहे हैं। हम तो विकास की बात करते हैं, महिला की बात करते हैं, दलित की बात करते हैं, पिछड़ों की बात करते हैं। हम तो देश में शिक्षा की बात करते हैं। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी कहते हैं एक हाथ में कंप्यूटर हो, एक हाथ में कुरान हो। और दूसरी तरफ तुष्टीकरण की राजनीति करने वाले लोगों से पूछना ज्यादा जरूरी होगा। मैं फिर कहता हूं, जो राम के अस्तित्व को नकार दे, जो राम के प्राण प्रतिष्ठा के अंदर नहीं जाए। आपने जयपुर में देखा होगा प्रताप सिंह खाचरियावास जी ने यह कहा था, क्योंकि भगवा झंडे उतरवा दे, इस देश की आत्मा के अंदर
इस देश की संस्कृति के अंदर भगवान राम कण कण में बसे हुए हैं। इस देश से भगवान राम को कोई नहीं निकाल सकता। इस देश की संस्कृति से सनातन को कोई खत्म। ठीक है मदन जी, आपके पास फिर से हम लौटेंगे और आपकी पूरी बात सुनी भी जाएगी। यहाँ पर हमारे सहयोगी दीपक भी जुड़े हुए हैं, सीधा दीपक का रुख करेंगे। दीपक, वोट परसेंटेज भी धीरे धीरे बढ़ रहा है, अलग अलग क्षेत्रों में देखा जा रहा है कि बड़ी तादाद में वोट प्रतिशत आ रहा है। क्या फिलहाल स्थिति बनी हुई है, कैसा मतदान प्रक्रिया चल रही है अभी तक? देखिए 9:30 बजे तक 10.5% पोलिंग है। राजस्थान के 12 संसदीय सीट पर हो चुकी है और जयपुर शहर की यदि हम बात करें तो 11% मतदान जयपुर शहर के अंदर हो चुका है। लेकिन जयपुर ग्रामीण का परसेंटेज जयपुर शहर से कम है, यानी कि करीब 11% हो चुका है। ये आप मतदाता देख रहे हैं, वोट कास्ट कर दिया है। 10 बजे की तस्वीर है, धूप सूरज चढ़ता जा रहा है, लेकिन इनके उंगली पर लगी शाई बताती है कि इस लोकतंत्र की मजबूती यही शाई है। डेमोक्रेसी